हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ रहे थे। छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति के बारे में पूरा हम डिटेल के साथ पढ़ रहे थे। ये जो सेशन है ये हमारा थर्ड पार्ट है। बाकी जो 2 पार्ट है अपलोड हो चुकी है, तो नहीं देखोगे जाके देख सकते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। 2024 के जो भी एग्जाम पर आप तैयारी कर रहे होंगे, व्यापम में हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला, पटवारी, छत्तीसगढ़ पुलिस, टीचर भर्ती हो, इन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है, साथ ही साथ पीएससी प्री के साथ साथ आपका मेंस के लिए भी काम आएगा। ये जो कंटेंट जो तैयार किया गया है आपके जो है मेंस लेवल तक के जो है कंटेंट को तैयार किया गया है। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो यहाँ से देखने को आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन में 25 क्वेश्चन मैं कवर कराया था। ठीक है जी, तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का क्वेश्चन है कि 26वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति अपने घरों में अनिवार्य रूप से जो है धनुष की पूजा की जाती है? कोल जनजाति, गोंड जनजाति, कमार जनजाति या धनवार जनजाति? इसका डी ऑप्शन हो जाएगा धनवार जनजाति। ठीक है, तो धनवार जनजाति आपके जो है बिलासपुर बोलता हूँ, सरगुजा, बिलासपुर जो है रायगढ़ क्षेत्र में जो है निवास करती है। ठीक है, बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा इन क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है, और ये जो है खास करके जो है बांस के बर्तन बनाने जैसे लोग जो है बांस के बर्तन जैसे टोकरी वगैरह हो गया, झाड़ू, सूपा, ये सब सिर्फ बांस से संबंधित इन जो काम करते हैं। ठीक है, इन जनजाति के लिए धनुष का एक विशेष महत्व होता है। कैसे महत्व होता है? इसका उपयोग जो है विवाह के समय इसको किया जाता है। जो है धनुष जो कई लोग विवाह के समय इसका उपयोग करते हैं, मतलब जो शादी वगैरह समय इसमें घर तो रखते हैं, साथ ही साथ बाराती वगैरह में लेके भी जाते हैं। ठीक है, तो अपने आप को जो है धनुवार भी कहा जाता है। ठीक है, इसको धनुवार भी कहा जाता है। धनुष का एक जो है अलग विशेष महत्व होता है और शादी के समय इसको लेकर भी जाते हैं, तो एक अलग जो है महत्व होता है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको धनुवार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक आदिवासी किस प्रजाति के हैं? मुरिया, माड़िया, बैगा या गोंड जनजाति? इसका डी ऑप्शन हो जाएगा गोंड जनजाति। छत्तीसगढ़ में देखेंगे सर्वाधिक आदिवासी कौन सी जनजाति की प्रजाति है, तो आपके गोंड जनजाति के जो है जो प्रजाति सबसे ज़्यादा है। ठीक है, गोंड जनजाति के मूल जो यहाँ पे कोड या तेलुगु भाषा से आपका निकला हुआ है। ठीक है, अगर देखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 56%, कितना 56% जो है गोंड जनजाति जो है इतना प्रतिशत निवास करती है। ठीक है, और गोंड स्वयं को जो है कोतोर कहते हैं, जिसका मतलब आपका पर्वतवासी होते हैं। ठीक है, जिसको आपको याद रखना है। मेघनाथ पर्व इसी जनजाति में मनाई जाती है, गोंड जनजाति में। ठीक है, राजगोंड इसमें सबसे श्रेष्ठ गोंड जनजाति होती है। ठीक है, इसमें इनकी 41 उपजाति पाई जाती है। ठीक है, इनकी 41 उपजाति पाई जाती है। ठीक है, इसके और इस जनजाति में जो है गोंड जनजाति जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है, इनकी बोली कौन सी बोली बोलते हैं? गोंडी बोली। ठीक है, ये याद रखिएगा। गोंडी बोली कौन से जनजाति में बोली जाती है? तो आपके गोंड जनजाति में बोली जाती है। गोंड जनजाति मुख्य रूप से जो है बस्तर में निवास करती है, बस्तर संभाग में। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। इनकी लगभग 41 उपजाति पाई जाती है। मेघनाथ पर्व जैसे जो फेस्टिवल इन्हीं जनजाति में मनाई जाती है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति आपका गोंड जनजाति है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि चंदैनी गोंदा की प्रथम प्रस्तुति हुई थी 1971 में, 1970 में, 1972 में या 1900? इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1971 में चंदैनी गोंदा की प्रथम स्तुति हुई थी। ठीक है, 1971 में। तो ये आपका किस पे आधारित होता है? तो ये आपका लोरिक एल लिख दिया है और ये आपका चंदा। ठीक है, इन दोनों के प्रेम प्रसंग पे जो है ये आपका आधारित होती है चंदैनी गायन। ठीक है जी, इसके कलाकार छत्तीसगढ़ में कौन है? तो चिंता दास, याद रखिएगा, चिंता दास इसके जो है प्रमुख कलाकार है। इसमें जो है टिमकी, ढोलक जैसे वाद्य यंत्र का जो इसको उपयोग किया जाता है। ये आपके लगातार 2016 और 17 के पेपर में जो है लगातार पूरी में क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। ठीक है जी, तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। चंदैनी गोंदा में जो है नाच के साथ साथ आपका नृत्य, गाने, ये सभी जो है एक तरह का जो है इसमें जो है इसको जो है गाने बजाने का काम इसमें होता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य छत्तीसगढ़ में पाई जाती है? गोंड जनजाति, अबुझमाड़िया जनजाति, कमार जनजाति या बैगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कमार जनजाति। ठीक है, तो कमार जनजाति छत्तीसगढ़ में निवास कहाँ कहाँ करती है? ये आपका गरियाबंद जिले के अंतर्गत आपका जो है बिंद्रानवागढ़, देवभोग तहसील, इस धमतरी, इन क्षेत्रों में आंशिक रूप से जो निवास करती है। ठीक है जी, इनके कार्य कौन कौन से? तो बांस से संबंधित इन लोग भी जो है काम करते हैं। बांस से संबंधित मतलब
झाड़ू, टुकनी और बहुत सारे जो है इन लोग जो है यहाँ पे जो है इससे जो है काम करते हैं, ठीक है। सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति आपका जो है कमार जनजाति, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है गोदना इन्हीं जनजाति में मनाई जाती है, गोदवाई जाती है, ठीक है। रायपुर संभाग क्षेत्र की विशेष पिछड़ी जनजाति है कमार जनजाति, ठीक है। और एक विशेष इसमें जो है नोट करके लिख सकते हैं कि कमार जनजाति में जो है नोट करके यह है कि जो है घर में किसी फैमिली मेम्बर का जो है डेथ होता है तो इन लोग जो है घर का त्याग कर देते हैं और दूसरी जगह इन लोग घर बना के रहते हैं, ठीक है जी। और इसमें जो है घोड़ा छूना इसी जनजाति में निषेध होता है, ठीक है। तो घोड़ा छूना वगैरह निषेध होता है इसी जनजाति में, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके पंचायत प्रधान को कुरहा बोला जाता है, ठीक है जी। और ये जी इसको याद रखें, बांस से संबंधित ये लोग काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हल्बी बोली छत्तीसगढ़ के किस भाग में बोली जाती है। तो हल्बी बोली छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग, राजनांदगांव, कोरबा या महासमुंद। तो हल्बी बोली का जो अभी मैंने बताया, हल्बी बोली का जो प्रयोग आपका जो है बस्तर संभाग में बोली जाती है। और भारत की दृष्टि से देखेंगे तो ये जो है मध्य भाग में लगभग 5 लाख जो आपके जनजातियों में जो है ये बोली जो है बोली जाती है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो है हल्बी भाषा प्रयोग खास करके जो है बस्तर संभाग के अंतर्गत जो है बात यहाँ पे जो है संपर्क बोली, ठीक है। तो ये खास करके बस्तर संभाग में बोली जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन में अगर विशेष जनजाति करके पूछे कि कौन सी जनजाति में हल्बी भाषा प्रयोग करते हैं तो याद रखिएगा ऑप्शन में हल्बा रहेगा तो लगाइएगा हल्बा जनजाति, ठीक है। तो हल्बा जनजाति में जो है इनकी जो है बोली होती है हल्बी भाषा का जो इन लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखें। तो बस्तर के संभाग में जो है बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस जनजाति वर्ग का जो प्रमुख देवता बंदा है, खरिया, पारधी, भुंजिया या आपके गड़ाब, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कौन सी जनजाति वर्ग का प्रमुख देवता बंदा है, तो खरिया जनजाति की जो प्रमुख देवता आपका बंदा होता है, ठीक। और इस जनजाति की अगर मैं बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में जो है ये खरिया जनजाति ये छत्तीसगढ़ में निवास कहाँ करते, खास करके रायगढ़, जसपुर इन जिलों में जो है निवास करते हैं, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन से जो आदिवासी नायक जनजाति समूह के चमत्कारिक पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो गुंडाधुर, ठीक है जी। गुंडाधर के बारे में आप पढ़े होंगे कई बार जो है, अभी हाल ही में जो आधुनिक इतिहास में इतना बार इसको जो पढ़ाया हूँ आपको, जो स्टूडेंट पढ़े होंगे वो रट गए होगा, ठीक है जी। तो जो है आदिवासी जो नायक थे गुंडाधुर, ये जनजाति कौन सी जनजाति समूह के थे, तो चमत्कारिक पुरुष के नाम से जानते हैं। तो गुंडाधुर को जो है चमत्कारिक पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है। क्यों कहा जाता है, तो गुंडाधुर कौन थे, तो गुंडाधुर नेतानार के जमींदार थे गुंडाधुर, ठीक है जी। तो भूमकाल विद्रोह पढ़े होंगे, तो भूमकाल विद्रोह के जो है नेतृत्व करते थे गुंडाधुर, ठीक है। जो भूमकाल विद्रोह आपके 1910 में हुआ था, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। तो जो है इसके नेतृत्वकर्ता गुंडाधुर थे, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परजा जनजाति किस नाम से इसको जानी जाती है, दिहारिया, कमार, धुरवा या बैगा जनजाति। तो परजा जनजाति का और किस नाम से इसको जानी जाती है, इसको धुरवा जनजाति के नाम से इसको जानी जाती है। परजा को किस नाम से, तो इसको जो है धुरवा जनजाति के नाम से जानते हैं। तो ये खास करके बस्तर, कोंडागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा इन क्षेत्रों में जो है ये निवास करती है, ठीक है जी। और इनके युवा गृह को धांगर बक्सो, ठीक है, धांगर बक्सर के नाम से जाना जाता है। इनके ग्राम मुखिया को जो है मडुली बोलते हैं, ठीक है, जिसके घर के सामने एक पत्थर का देवता होता है, ये निशान बनाकर रहते हैं इसको, ठीक है, मडुली बोलते हैं। जहाँ पे पंचायत चौपाल लगता है, ठीक है, मतलब देखे होंगे यहाँ पे जो भी चर्चा रहता है गाँव में, तो इसको एक तरह यहाँ पे बातचीत किया जाता है, ठीक है जी। तो ये जो है यहाँ पे निवास करते हैं। और इसमें एक विशेष होता है कि धुरवा जनजाति में या परजा जनजाति में जो धार्मिक कार्य करने वाले जो व्यक्ति है उसको जानी बोलते हैं, ठीक है जी। और जो शुद्धिकरण करने वाला है उसको जो है भटनायक बोलते हैं, ठीक है जी। इसको आपको याद रखना है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस छत्तीसगढ़ी साहित्यकार के जो भजन छत्तीसगढ़ में अत्यंत लोकप्रिय है, नरसिंह दास वैष्णव, शकुंतला पांडे, लोचन प्रसाद पांडे या बाबू रेवाराम। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू रेवाराम, डी ऑप्शन, ठीक है जी। तो बाबू रेवाराम इनको जो है छत्तीसगढ़ी साहित्यकार हैं, साथ ही साथ इनके जो भजन छत्तीसगढ़ में जो है बहुत प्रिय हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में भजनों के व्यापक रूप से जो प्रचार इनके द्वारा किया गया था, ये जो है छत्तीसगढ़ के जो है
रतनपुर क्षेत्र के जो है जाने माने कवि हैं, ठीक है जी। ये और छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार भी बोला जाता है, ठीक है। इसको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार कौन है, तो बाबू रेवाराम जी हैं, ठीक है। इनकी जो संस्कृत में रचना है गीता माधव, गंगा लहरी, सार रामायण की प्रमुख रचना। हिंदी में देखेंगे तो विक्रम विलास, रत्न परीक्षा, कृष्णमाला, रामास्वमेघ, तारिके हयवंशी, इनके जो है हिंदी में प्रमुख रचना है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन में जो है लोचन प्रसाद पांडे जी दे है, ये जो है ये आपके जांजगीर चांपा बालपुर के रहने वाले हैं, ठीक है जी। और कलिकाल जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटक है, ये जो है इसके रचनाकार हैं। दो मित्र उपन्यास इनकी जो है प्रमुख रचना है, ठीक है। दोनों को याद रखिए। इसके बाद ऑप्शन में आपका जो है नरसिंह दास वैष्णव दी है, जो है जानकी माई हेतु विनय इनकी प्रमुख रचना है, ठीक है। जो है नरसिंह चौतीसा, शिवायन इनका इंपॉर्टेंट है, शिवायन जो है प्रमुख इनकी रचना है, जिसको आपको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कल्याण दास किस नृत्य से जुड़े महान कलाकार हैं, ओडिसी, भरतनाट्यम, पंथी नृत्य, कथक। तो कल्याण दास जो है ये आपके कथक के जाने माने जो कलाकार हैं, ये जो हमारे छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। तो कल्याण दास जो है किस नृत्य के जुड़े महान कलाकार हैं, तो कथक नृत्य के जो है जाने माने महान और ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, ठीक है। तो कथक से संबंधित याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर के जो केपी मंडल किस कला के लिए ख्याति उपलब्ध है। बस्तर के जो केपी मंडल हैं कौन से कला के लिए जो है प्रसिद्ध है, काष्ठ कला, घड़वा कला, धातु शिल्प कला या पत्थर शिल्प कला। तो इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, काष्ठ कला थे, ठीक है। तो बस्तर के जो केपी मंडल जो है काष्ठ कला के लिए इनको जाना जाता है। इसका शिल्प केंद्र कहाँ पे है, तो ये आपके जसपुर और आपका रायगढ़, ठीक है। तो जसपुर रायगढ़ में इसका शिल्प केंद्र है, ठीक है। तो इसको याद रखें, बंजारा समुदाय के द्वारा ये जो है खास करके इसको जो है तैयारी की जाती है, मतलब ये काम करते ही समुदाय के। तो यहाँ पे आपका जो है घड़वा कला के लिए कई बार पूछा गया है। तो घड़वा कला जो है बस्तर और आपका जो है कोंडागांव, यहाँ पे जो है घड़वा शिल्प कला बहुत ही प्रसिद्ध है। तो जो है भ्रष्ट मोम पद्धति के उपयोग इसमें किया जाता है। कांस्य मूर्ति के इससे निर्माण होता है। रायगढ़ में झारा कांस्य शिल्पकारों से आपका जो है संबंधित है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी को छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय भाषा में क्या कहा जाता है, मटासी, परिया, कछार या भाटा मिट्टी। इसको मैं कवर करा दिया हूँ, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जो जलोढ़ मिट्टी को जो है क्षेत्रीय भाषा या लोकल भाषा में इसको जो है क्या कहा जाता है, इसको जो है कछारी या इसको कछार मिट्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। छत्तीसगढ़ की मिट्टी कंप्लीट आपको पढ़ना है तो यहाँ पे जो है पढ़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ में लगभग 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इसमें पूरा डिटेल पढ़ाया हुआ है तो आप जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो है जलोढ़ मिट्टी को जो है क्षेत्रीय भाषा में इसको जो है कछारी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में तस्मई किस पकवान का नाम है, खीर, हलवा, कचौड़ी या मालपुआ। तो आप सभी को पता होगा तो छत्तीसगढ़ में तस्मई खीर को कहा जाता है, जिसमें आपका दूध, चावल, शक्कर और जो भी आप स्वादिष्ट के अनुसार यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन इसमें दूध, चावल और शक्कर इसका मेन जो है इसमें डाला जाता है, ठीक है जी। तो तस्मई जो है खीर को बोला जाता है। एक बार पीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य जो रहस है कितने दिनों का कार्यक्रम होता है, 9 से 18 दिन, 9 से 11 दिन, 12 से 14 दिन या 4 से 6 दिन, ठीक है। तो रहस के बारे में जानते होंगे, एक लोक नाट्य है। तो ये जो है इसका आयोजन 9 से 11 दिन तक ये जो इसका आयोजन किया जाता है, मतलब 11 दिन तक इसके जो है लोक नाट्य की जो प्रस्तुति होती है, ठीक है। रहस का छत्तीसगढ़ी राज्य के जो है सांस्कृतिक परंपरा का जो है इसको प्रतीक माना जाता है, ठीक है। इसमें आपका जो है पौराणिक चरित्रों, मानव आकार के प्रतिमाएं इसमें बनाई जाती है। ये जो लोक नाट्य है उत्तर प्रदेश की रासलीला से जो है ये आपके प्रभावित है, ठीक है जी। और रहस नृत्य में होली के समय, ठीक, होली के समय रहस नृत्यों को किया जाता है। इसमें आपका भगवान राधा, कृष्ण और माता जो है राधा की जो है रासलीला, इसमें जो है कथा वगैरह यहाँ पर जो रूपांतरण इसमें किया जाता है, ठीक है जी। ये आपके खास करके बिलासपुर संभाग, छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो बिलासपुर संभाग में जो बहुत ही प्रचलित है, ठीक है। रहस के जो रंगमंच जो होता है जहाँ पे प्रोग्राम किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, बेड़ा कहा जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में बाबू रेवाराम रचित रहस की जो पांडुलिपि है छत्तीसगढ़ में बहुत ही प्रसिद्ध है, प्रचलित है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखें। इसमें बहुत सारे कलाकार जो इसमें जो है हिस्सा लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जो लोक नृत्य छत्तीसगढ़ की है, कालबेलिया, तमाशा, गेड़ी या गिद्धा। तो इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हरेली त्यौहार में आप जानते हैं गेड़ी चढ़ते हैं बच्चों के द्वारा, ठीक है, हरेली त्यौहार में, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार है। तो गेड़ी जो है ये जो है एक लोक नृत्य है, छत्तीसगढ़ से संबंधित है, ठीक है। ये आपका कालबेलिया, तमाशा, गिद्धा ये अन्य राज्य में इसको जो है
मनाई जाती है, ठीक है। तो आपको जो है खास करके एसएससी वगैरह में ये सभी जो है सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। कौन सा जो लोक नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। ये थर्ड पार्ट है, बाकी जो 2 पार्ट है इसको देख लीजिएगा। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो बढ़िया लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।